बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट तो हाल को कहते हैं, जो गुजरा हुआ होता है उसको पास्ट कहते हैं, जो फ्यूचर होता है मुस्तकबिल है, आइंदा ज़माना, उसे कहते हैं फ्यूचर इंग्लिश में। परफेक्ट किसे कहते हैं? जो चीज़ मुकम्मल हो चुकी हो। कंटिन्यूअस, जिसमें कंटिन्यूटी भी हो, काम जारी हो, टेंस ज़माने को कहते हैं। अच्छा, आपको याद हो इससे पिछले टेंस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये है कि इसमें कंटिन्यूटी भी होगी और इसी तरह परफेक्शन भी होगी, यानी काम मुकम्मल भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन साथ साथ कंटिन्यूटी भी होगी कि काम जारी भी होगा। ये इसकी पहचान है। इंग्लिश में देखें कि इंग्लिश में कंटिन्यूटी विथ टाइम, यानी इसमें कंटिन्यूटी आपको मिलेगी, काम का जारी होना मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको टाइम भी मिलेगा। इसमें टाइम भी मेंशन होता है, टाइम भी जिक्र किया जाता है, यानी सिंस फॉर का इस्तेमाल आपको इसमें मिलेगा। उर्दू में पहचान क्या है? रहा है वगैरह आएगा माल वक्त। माल वक्त का मतलब है कि इसमें टाइम भी बताया जाता है, टाइम के साथ साथ आपने सिंस फॉर भी लगाना है। सिंस और फॉर का फार्मूला भी हम एंड पे पढ़ते हैं कि सिंस कहाँ पे लगेगा और फॉर कहाँ पे लगेगा। अच्छा जी, एक चीज आपने याद रखनी है कि प्रेजेंट का हम ये आखिरी टेंस पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट का चौथा पढ़ रहे हैं। जब भी आपने किसी भी टेंस का आखिरी टेंस पढ़ना हो, मतलब प्रेजेंट का आखिरी, पास्ट का आखिरी, चार चार होते हैं ना, और इसी तरह फ्यूचर का आखिरी यानी चौथा टेंस पढ़ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब वही इस्तेमाल होगा जो इससे पिछले वाले में होता है। इससे पिछले वाले में कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा था? हैज बीन, हैज और हैव था ना, हैज और हैव। यहाँ पे भी सेम वही आना है हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट में था। पास्ट में भी इसी तरह ही होगा। आखिरी आखिरी जो भी टेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब उससे पिछले का होना इस्तेमाल, लेकिन एक चीज का इजाफा हो जाएगा, बीन का इजाफा होगा। हेल्पिंग वर्ब इससे पिछले का यूज होना है, लेकिन किस चीज का इजाफा होगा? बीन का इजाफा होगा। हर एक का जो चौथा टेंस है ना, प्रेजेंट का चौथा है, पास्ट का चौथा है, और इसी तरह फ्यूचर का चौथा टेंस है, 4 नंबर वाला, उसमें बीन का इजाफा लाजमी होता है। हेल्पिंग वर्ब के पिछले हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ बीन का इजाफा। चलिए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब है कि सादा फिक्रे, मुस्बत फिक्रे। आपने पॉजिटिव लफ्ज आपने सुना होगा, पॉजिटिव की जगह पे अफर्मेटिव लफ्ज ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा मौजू है। तो अफर्मेटिव आप बोला करें कि मुस्बत फिक्रे। चलें जी, हेल्पिंग वर्ब तो वही है, देखें, ही हैज, शी हैज, इट हैज, अली हैज, लेकिन बीन का इजाफा हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको याद हो कि हमने पिछले जो 3 टेंस पढ़े हैं उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जो वर्ब होगा ना, मेन वर्ब, जहां पे भी कंटिन्यूटी आएगी, जहां पे भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, उसमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, जीरंड आएगा। इंग्लिश में इसको जीरंड कहते हैं। जिस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हो उसको जीरंड बोला जाता है। याद है ना आपको? पिछले 3 टेंस पढ़े थे। तो लें जी, यहां पे भी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। अब रही सिंस और फॉर का इस्तेमाल, ये भी हम देखते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कौन सा पढ़ी थी वर्ब की फॉर्म? हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस है तो उसमें वर्ब की फॉर्म भी पहली आएगी। और फिर कंटिन्यूअस में उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी वाली फॉर्म थी, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर थे। उसके बाद हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब थे हैज, हैव, और थर्ड फॉर्म थी, तीसरा है ना, प्रेजेंट का जो तीसरा होगा, या पास्ट का तीसरा होगा, या फ्यूचर का तीसरा होगा, तीसरे में वर्ब की भी तीसरी फॉर्म ही आनी है। तो अगर कंटिन्यूअस टेंस है, सादा कंटिन्यूअस है, या फिर आखिरी कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ले जी, आईएनजी वाली फॉर्म वाले जितने भी सेंटेंस है, जितने भी ये टेंसेस बनते हैं, वो तकरीबन बन जाते हैं, तकरीबन नहीं बल्कि 6 बनते हैं। 6 तो आपके इस तरह क्लियर हो गए।
और फिर आपके जो परफेक्ट हैं तीसरे, इससे ऊपर वाला, ये चौथे नंबर पे पढ़ रहे हैं ना, इससे ऊपर वाला आपने परफेक्ट पढ़ा, परफेक्ट तीसरे नंबर पे पढ़ा। तो तीसरे में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? तीसरी आनी है। 6 और 3, हर एक प्रेजेंट का भी तीसरा, पास्ट का भी तीसरा, फ्यूचर का भी तीसरा। 6 और 3 कितने हो गए? 9। ठीक हो गया। एक आपने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा था, उसमें फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो अब जब हम पास्ट में पढ़ेंगे उसमें जाके देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी आनी है। बाकी अगले 3 की आपको फॉर्म्स पहले से आती होंगी, उसमें वर्ब की फॉर्म। चलें जी, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से काम कर रहा है, वो सुबह से काम कर रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से बारिश हो रही है। अली हैज़ बीन वर्किंग फॉर 1 मंथ, अली 1 महीने से काम कर रहा है। देखिए जी, आप सिंस भी लगाएंगे, फॉर भी लगाएंगे, लेकिन लगना कहाँ पे है, याद रखना है कि जब भी काम का स्टार्ट होना बताया जाएगा, एंड होना नहीं बताया जाएगा, मुकम्मल टाइम नहीं बताया जाएगा, तो आपने सिंस लगाना है। जैसे ये स्टार्ट लफ्ज़ इनमें रख लें, स्टार्ट, START, स्टार्ट। अब स्टार्ट को सिंस के साथ याद रखें कि काम का सिर्फ स्टार्ट होना बताया जाएगा, एंड होना नहीं बताया जाएगा। काम मुकम्मल नहीं जहाँ पे बताया जाएगा वहां पे आपने सिर्फ सिंस लगाना। जहां पे मुकम्मल टाइम है, मुकम्मल वक्त है, वहां पे आपने क्या लगाना? फॉर। देखें, ये देखें, 2 आवर्स, 2 घंटे, 2 घंटे पूरा टाइम है ना, 2 घंटे। तो 2 घंटों के लिए क्या आएगा? फॉर। और 1 मंथ, 1 मंथ 1 महीना, आपको पता है 1 महीने में कितने डेज होते हैं, उस हिसाब से फिर इसके साथ फॉर लगेगा। चलें जी, आगे हम पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब वही आने जो पिछले वाले में थे, परफेक्ट में थे। वहां पे हैव था ना, हैज और हैव, इनके साथ आपने हैव जेन में रखा हुआ है। पहले 4 के साथ हैज, ये देखें, ही शी इट, सिंगुलर नाउन। अच्छा, जब प्रेजेंट हमने शुरू किया था मैंने बताया था कि आपने इन 4 का सेट अलहदा जेन में रखना है और अगले 4 का आपने अलहदा जेन में रखना है। तो इनके साथ आपने हैव लगाना है, बीन का इजाफा हो गया। आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? जीरंड आएगा, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, कि मैं 2012 से, ये टाइम का देखिए आगाज होना बताया गया है, स्टार्ट होना बताया गया, एंड नहीं बताया गया। सिंस 2012। सिंस इवनिंग, इवनिंग भी शाम से, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम शाम से पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। इवनिंग, इवनिंग शाम है, लेकिन इसका एंड टाइम नहीं बताया गया, तो यहाँ पे सिंस आएगा। दे हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years, वो 3 सालों से पढ़ा रहे हैं, 3 साल पूरा टाइम बताया गया है, 3 साल पूरा टाइम, तो फॉर आ गया। आगे है दे हैव बीन टीचिंग सिंस येस्टरडे, वो कल से पढ़ा रहे हैं, कल से लेके आज तक टाइम पूरा नहीं बताया गया, सिर्फ कह दिया गया कल। फिक्रे के अंदर ये नहीं कहा गया कि आज क्या है, आज कितने टाइम तक, सिर्फ ये कह दिया गया है कि कल से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये हो गया अफर्मेटिव। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, आपको याद हो पिछले टेंसेस में हमने सीखा था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपने बनाने हैं उसकी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। जब आपको सादा फिक्रे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने आ गए तो नेगेटिव बनाने का बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल काम नहीं है। क्या, किस तरह? कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, पहला पहला हेल्पिंग वर्ब, उसके फौरन बाद नॉट लगा देना है, तो आपके फिक्रे नेगेटिव बन जाते हैं। और इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं? जो आपका हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको उठा के यहाँ पे शुरू में ले आते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। देखते हैं, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम नहीं कर रहा, वो सुबह से काम नहीं कर रही। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, बारिश 2 घंटों से नहीं हो रही। अली 1 महीने से काम नहीं कर रहा। देखें, पहले हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लग जाएगा, पूरे टेंसेज में ऐसे ही है, पहला हेल्पिंग वर्ब उसके फौरन बाद नॉट लग जाए। पहला हेल्पिंग वर्ब इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा हेल्पिंग वर्ब 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, इसलिए आपने पहला हेल्पिंग वर्ब ज़हन में रखना है। देखिए, हैव नॉट बीन, हैव नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट। मैं 2012 से नहीं पढ़ा रहा, हम शाम से नहीं पढ़ा रहे, वो 3 सालों से नहीं पढ़ा रहे, तुम कल से नहीं पढ़ा रहे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं? अच्छा, ये लफ्ज़, इसको इंट्रोगेटिव पढ़ना है, इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना। स्पेलिंग इसके इंटेरोगेटिव जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? सवालिया फिक्रे। वो पहले बात हो चुकी है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपने शुरू में लाना। ये देखें, हैज ही, हैज शी, हैज इट, हैज अली, आ गया। बाकी सेम उसी तरह आपने रहने देना। नॉट आपकी मर्जी है। अब जब आप सादा फिक्रे बना लेते हैं ना, उसके बाद फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव उसी से ही बनते हैं। नॉट आपकी मर्जी है, नॉट लगा रहने दें। यहाँ पे आपने ये नेगेटिव इस तरह बनाए थे ना, नॉट लगा के। अब हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आना। तो नॉट अगर लगा देंगे तो फिर सेंटेंस जो है वो बन जाएगा फिक्रा डबल बन जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव भी होगा और उसमें मनफी भी होगी, सवाल भी किया जा रहा है और उसमें नफी भी की जा रही होगी। तो हैज ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से काम कर रहा है? क्या वो सुबह से काम कर रही है? क्या 2 घंटों से बारिश हो रही है? क्या अली 1 महीने से काम कर रहा है? क्या मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ? क्या हम शाम से पढ़ा रहे हैं? क्या वो 3 सालों से पढ़ा रहे हैं? क्या तुम कल से पढ़ा रहे हो?